अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हमें आज छठी जमात के उर्दू का एक मौजू पढ़ना है जिसका नाम है नेक आदत। नेक आदत, नेक बोलते हैं अच्छे को, नफीस इंसान को या भला। आदत बोलते हैं आदत की जमा को। आदत बोलते हैं तौर तरीके को। अब क्या मतलब है इसका? नेक आदत, अच्छा तौर तरीका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है पेज नंबर 29। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती है। बच्चों, इंसान हमेशा अपनी आदतों से पहचाना जाता है। अगर किसी इंसान में अच्छी आदत होते हैं तो हमेशा लोग इसको आदत से पहचानते हैं। अगर किसी के पास अच्छे इखलाक होंगे, अच्छे आदत होंगे तो लोग उसको उससे पहचानते हैं। किसी के अंदर कोई खामियां होती है, लोग उनको भी उसी तरीके से पहचानते हैं। लिहाजा हमें हमेशा अच्छा ही बनना चाहिए। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती है। इंसान जितना बड़ा होता है, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसी के साथ साथ उसकी उम्र में जो चेंजिंग आती है, उसकी जो आदतें होती है वो मज़बूत होती जाती है। पुख्ता बोलते हैं मज़बूत होने को। ठीक है, उसके अंदर जो खामियां होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हो, आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र अभी आप इसमें आदत डाल सकते, अच्छी आदत डाल सकते हैं। क्योंकि छोटी उम्र में जो भी इंसान उम्र में सीख जाता है वही इंसान को आगे काम आते हैं। अभी आपकी उम्र जो है बहुत छोटी उम्र है। आप अपनी उम्र में ही अपने अंदर अच्छी आदत डाल सकते हैं। आज जो आदत आप में पड़ गई है वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे काम में आज से अच्छे काम करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो उम्र है हमेशा वो चमकती रहेगी। यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है हमेशा वो खुशहाल रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा आपको आज से आदत करनी चाहिए। किस चीज़ की? आपको अपने अंदर अच्छी सलाहियत डालनी चाहिए, अच्छी आदत डालनी चाहिए। अच्छी आदतों से फ़ायदा होती है और बुरी आदतों से नुकसान। अगर इंसान के अंदर अच्छी आदतें होती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसके अंदर होते हैं। अगर इंसान के अंदर बुरी आदतें होती हैं तो लोग इसको बुरी नज़र से भी देखते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ये फ़ायदा और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर किसी के अंदर बुरी आदतें होती हैं तो एक उस इंसान जो है जिसके अंदर ये खामियां होती हैं वो खुद भी उस चीज़ से परेशान रहता है, और खुद परेशान होने के साथ साथ उसके जो होते हैं पास पड़ोस जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, घर वाले जो होते हैं, वो भी उसके उस परेशानी से, उस बुरी आदतों से वो परेशान रहते हैं। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर अगर आपके पूरी क्लास में, ठीक है, 2 बच्चे टाइम पर नहीं पहुंचते स्कूल, इनको देर होती है, हमेशा इनको देर होती है, तो सबसे पहले जो इनके दोस्त होते हैं, ठीक है, दोस्त पे बहुत असर पड़ता है। जब वो रोज़ रोज़ देर से आते हैं, ये सीधी सी बात है, अगर हम क्लास में एक टीचर क्लास में घुसकर पढ़ाता होगा, फिर रोज़ रोज़ 2 बच्चे या 3 बच्चे रोज़ लेट आएंगे वहाँ से, बीच में वो उस्ताद भी डिस्टर्ब होता है और बच्चे भी उस तरह डिस्टर्ब रहते हैं। जब रोज़ रोज़ 2-3 बच्चे लेट आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, जब उन उस्ताद ने स्टार्ट किया होगा अपना लेसन, तो जब दरवाजे पर बार बार नॉक हुआ तो रोज़ रोज़ बच्चों को भी इसमें होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और उस्ताद भी इस तरह मुतासिर होते हैं। इसलिए सबसे पहले उनके दोस्त और उस्ताद मुतासिर होते हैं उनके देर आने से। ठीक है,
आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ी जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी इनको गैर हाजिर देकर तकलीफ़ होती है। उस्ताद जब स्कूल जाता है उसके दिल में ये होता है उस टाइम कि मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब स्कूल पहुँचती है या क्लास में घुसकर इसको लगा कि यहाँ पे बच्चे रोज़ रोज़ गैर हाजिर होते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस चीज़ से भी, क्योंकि उसको वो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में जो इसको वहाँ पे दिल में गरज थी कि उसको बच्चे पढ़ने चाहिए। जब वहाँ बच्चे नहीं होते हैं तो उस्ताद बिल्कुल वहाँ पे तकलीफ़ का शिकार होते हैं। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है, जिससे और बच्चों का भी वक़्त ज़ाया होता है। जब बार बार बच्चों को लेट होता है पढ़ाने में, जब उस्ताद लगता है तो बच्चे लेट से आते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ उस्ताद भी उससे मुतासिर होता है और बच्चे भी उसके साथ मुतासिर होते हैं। तो एक उस्ताद को फिर वापस जाना पड़ता है, वही दोहराना पड़ता है जो उसने इससे पहले भी दोहराया होगा, उसने पढ़ाया होगा, उसको वो बार बार रिपीट करना होता है। उससे क्या होता है, एक तो उन बच्चों का वक़्त ज़ाया होता है और उस्ताद का वक़्त भी ज़ाया होता है और ख़राब होता है इनका वक़्त, ठीक है। जब इसको फिर से वहाँ इसने लेसन, जैसे मैंने अभी लेसन स्टार्ट किया है, अभी 2 बच्चे लेट आए तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ा अपने उस लेसन पे। तो उससे क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे काबिल होते हैं क्लास में, अच्छे बच्चे जो होते हैं, उनको बार बार वापस जाने से वो मुतासिर होते हैं, उनकी जो पढ़ाई जो होती है वो बर्बाद होती जा रही है। इसलिए इंसान के अंदर जब अच्छी आदत होती है तो बच्चों को तो तकलीफ़ से नहीं सहना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।